दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का वीडियो है। इस बोर्ड में हम एक 5 पिन सॉकेट, एक लैंप होल्डर और एक सीलिंग फैन के लिए रेगुलेटर का कनेक्शन करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रेगुलेटर का कनेक्शन करना एकदम सिंपल और शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मेरे पास यह एक 8x5 इंच का बोर्ड है जिसमें 4 स्विच और एक सॉकेट कटिंग है। यह पॉइंट 5 पिन सॉकेट के लिए है और यह वाला पॉइंट लैंप होल्डर के लिए है और यह वाला पॉइंट सीलिंग फैन को ऑन ऑफ और स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है। इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ में करना है और इस स्विच का कनेक्शन लैंप होल्डर के साथ में करना है। इस स्विच का कनेक्शन इस रेगुलेटर के साथ में करना है इस फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए। इस बोर्ड के ऊपर जो 3 राउंड छेद किए हुए हैं, पहला वाला होल ये मेन लाइन के वायर के लिए है और ये दूसरा वाला होल लैंप होल्डर के लिए है और ये तीसरा वाला होल सीलिंग फैन के वायर के लिए है। इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट के साथ में करेंगे और इस स्विच का कनेक्शन लैंप होल्डर के साथ में करेंगे और इस स्विच का कनेक्शन इस रेगुलेटर के साथ में करेंगे जो फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने का काम करेगा। सबसे पहले हम इस सॉकेट से एक वायर लेके इस स्विच के साथ में जोड़ेंगे। ये स्विच इस सॉकेट को ऑन और ऑफ करने का काम करेगा। यह जो स्विच और सॉकेट के साथ में जो वायर जोड़ा गया है, इस स्विच की सहायता से ही इस सॉकेट को ऑन और ऑफ किया जाएगा। यह वायर सीलिंग फैन का करंट वायर है। इस वायर को सीलिंग फैन के साथ में जोड़ना है। ये सीलिंग फैन का करंट वायर है और सीलिंग फैन का न्यूट्रल वायर 5 पिन सॉकेट के साथ में जोड़ा जाएगा। यह वायर लैंप होल्डर का करंट वायर है। लैंप होल्डर का न्यूट्रल वायर 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से लिया जाएगा। रेगुलेटर में 2 वायर लगे हुए होते हैं। इस रेगुलेटर में भी 2 वायर लगे हुए हैं जिसका एक वायर सीलिंग फैन वाले स्विच के साथ में जोड़ना है स्विच के नीचे वाले पॉइंट में और दूसरा वाला वायर मेन लाइन के करंट वाले पॉइंट के साथ में जोड़ना है। ये दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट करंट के पॉइंट है। इन दोनों वायर के साथ में रेगुलेटर का वायर जोड़ना है हमें। पहले हम इन दोनों स्विचों के पॉइंटों में एक वायर जोड़ेंगे। ये वायर मेन लाइन का करंट वायर होगा। ये वायर जो दोनों स्विच के पॉइंटों के साथ में जोड़ा गया है, ये वायर मेन लाइन का करंट वायर है। मेरे इस वीडियो में रेगुलेटर का कनेक्शन सरल और सिंपल तरीके से किया हुआ है, जिसका एक वायर सीलिंग फैन वाले स्विच के साथ और दूसरा वाला वायर मेन लाइन के करंट के साथ में करना है। रेगुलेटर का एक वायर इस प्रकार से जोड़ना है और दूसरा वाला वायर मेन लाइन के करंट वाले पॉइंट के साथ में जोड़ना है। रेगुलेटर के दोनों वायरों को दोनों स्विचों के साथ में जोड़ा गया है। एक वायर मेन लाइन के करंट के साथ में है और दूसरा वायर सीलिंग फैन के स्विच के साथ में है।
इस बोर्ड के मेन लाइन के करंट और स्विचों के करंट के पॉइंटों की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का पॉइंट और जोड़ना है। मेन लाइन का न्यूट्रल का पॉइंट 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल से लेना है। लैंप होल्डर और सीलिंग फैन के लिए न्यूट्रल वायर भी हमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से लेना है। मेरे पास ये एक ब्लैक कलर का वायर है जो इस बोर्ड का न्यूट्रल का वायर है। हम अपनी सुविधा अनुसार इस बोर्ड में मेन लाइन का न्यूट्रल का वायर एक या सभी पॉइंटों के लिए अलग अलग न्यूट्रल का वायर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 वायर लिए न्यूट्रल के लिए। एक न्यूट्रल का वायर मेन लाइन के लिए है, दूसरा वायर लैंप होल्डर के लिए है और तीसरा वायर न्यूट्रल का सीलिंग फैन के न्यूट्रल के लिए है। मैंने न्यूट्रल के पॉइंट के साथ में 3 वायर जोड़े हैं न्यूट्रल के। एक वायर मेन लाइन का न्यूट्रल का वायर है, दूसरा वायर लैंप होल्डर के लिए न्यूट्रल का वायर है और तीसरा वायर सीलिंग फैन का न्यूट्रल का वायर है। इस बोर्ड के सभी पॉइंटों की करंट और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मैं इस बोर्ड को एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इस बोर्ड से 3 ग्रुपों में दो वायर जो बाहर निकले हुए हैं, इनका ये पहला वायर मेन लाइन का करंट और न्यूट्रल का वायर है, ये दूसरा वाला वायर लैंप होल्डर का वायर है और ये तीसरा वाला वायर सीलिंग फैन का करंट और न्यूट्रल का वायर है। मैंने एक बार इस बोर्ड को चेक करने के लिए मेन लाइन के वायर में 2 पिन टॉप को जोड़ा है और लैंप होल्डर की जगह मैंने लैंप होल्डर का कनेक्शन किया है और सीलिंग फैन की जगह भी मैंने लैंप होल्डर का कनेक्शन किया है। अब हम इस बोर्ड को एक बार पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करके इस बोर्ड को चेक करेंगे। मेन वायर के लाइन को पावर सप्लाई के साथ में जोड़ा गया। यह स्विच लैंप होल्डर के लिए है और यह स्विच सीलिंग फैन का स्विच है। जैसे ही हम इस सीलिंग फैन का ये रेगुलेटर ऑन करेंगे तो इस बल्ब की रोशनी भी सीलिंग फैन की तरह ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम इस रेगुलेटर की स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक उसी प्रकार से सीलिंग फैन की तरह बल्ब की रोशनी भी बढ़ और घट जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।